नमस्कार। आज चलेंगे सौर मंडल की 8वीं राशि वृश्चिक राशि की ओर। विशाखा पादयिकोन राधा ज्येष्ठांतम वृश्चिका। विशाखा नक्षत्र का अंतिम चरण, अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण मिलकर के वृश्चिक राशि होती है। इसके चिन्ह होते हैं तो, नो, या, ई, ऊ, तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ई, ऊ, ये 9 अक्षर से वृश्चिक राशि बनती है। इसका प्रतीक चिन्ह बिच्छू है, जो कि एक जहरीला कीड़ा होता है, जिसके जो पूंछ का भाग, जिसको कि डंक बोलते हैं, उसमें बहुत ही विष होता है। तो वृश्चिक राशि वालों से थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। नहीं, ये केवल मैंने व्यंग किया, ऐसा कुछ नहीं है। वृश्चिक राशि वाले भी बहुत अच्छे होते हैं। आगे यही बताने के लिए ये वीडियो बन रही है। सौर मंडल में इसका विस्तार 210 से 240 डिग्री बताया गया है। यदि किसी की कुंडली में वृश्चिक लग्न है तो चंद्रमा सर्वाधिक कारक ग्रह होगा, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक लग्न वालों का भाग्येश होता है। और बृहस्पति होरा शास्त्र के अनुसार हमने बताया था कि कोण को शुभदाय का, त्रिकोण का अधिपति हमेशा शुभ फल कारक होता है। तो वृश्चिक लग्न वालों की कुंडली में चंद्रमा सर्वाधिक कारक ग्रह होता है। हाँ, वो बात अलग है कि यदि नीच राशि में पहुंच जाए या शत्रुग्रही हो जाए तो इतना अधिक प्रभावी नहीं रहेगा। सूर्य और बृहस्पति सामान्य कारक ग्रह होते हैं। सूर्य 10वें भाव का अधिपति होता है और पाप ग्रह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पाप ग्रह माना जाता है। बृहस्पति भी द्वितीय यानी धन भाव का और पंचम भाव का स्वामी, यानी एक कोण का स्वामी हो गया बृहस्पति, एक कोण का स्वामी हो गया चंद्र। तो ये दोनों ही कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र और बुध अकारक ग्रह हैं। शनि और मंगल न तो कारक ही हैं और न अकारक हैं। वृश्चिक लग्न वालों की कुंडली में शुक्र, शनि और मंगल तटस्थ ग्रह माने जाते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और मंगल को भूमि पुत्र बताया गया है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति वृश्चिक राशि वालों के नैसर्गिक मित्र होते हैं। और यानी जिनकी वृश्चिक राशि है उनकी सिंह राशि वाले, कर्क राशि वाले और धनु और मीन राशि वालों से वृश्चिक राशि वालों की बहुत अच्छी मित्रता रहेगी। बुध यानी मिथुन और कन्या राशि वालों से वृश्चिक राशि वालों का संबंध शत्रुवत रहेगा, यानी अच्छा संबंध नहीं रहेगा। यदि वृश्चिक राशि के व्यक्ति मिथुन और कन्या राशि वालों से मिलकर के व्यापार करेंगे तो उसमें भी उनको नुकसान होगा। राहु ग्रह भी वृश्चिक राशि वालों के लिए शत्रुवत होता है। शुक्र और शनि सम भाव रखते हैं वृश्चिक राशि वालों के प्रति। मंगल ग्रह यदि मकर राशि में 28 डिग्री तक है तो ये परमोच्च यानी परम उच्च का माना जाता है। बृहस्पति ग्रह यदि मकर राशि में 5 अंश तक है तो ये परम नीच का होगा। केतु ग्रह यदि मकर राशि में 0 से 30 डिग्री तक स्थित है तो ये मूल त्रिकोण का फल देगा। वृश्चिक राशि स्थिर संज्ञक राशि है, स्त्री कारक है और इस जल तत्व श्वेत और ताम्र वर्ण
कफ धातु, शब्दहीन, जलचर, सौम्य स्वभाव, रात्रि में बलि, उत्तर दिशा की स्वामी और स्त्री संग अत्यधिक, स्निग्ध कांति, विप्रवर्ण और हेमंत ऋतु की राशि होती है। ये वृश्चिक राशि का जो गुण धर्म है वो हमने बताया। अब वृश्चिक राशि के जातकों का सामान्य स्वभाव कैसा होता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि का व्यक्ति थोड़ा विनोदी स्वभाव का होता है, दूसरों को छेड़ने में बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करेगा, प्रकृति उसकी अस्थिर होगी और व्यक्तित्व तो बहुत ही आकर्षक होगा। उसकी आंखों में एक विशेष सम्मोहन और चमक होगी, जिससे उसको देख करके सामने वाला एकदम आकर्षित हो जाएगा, उससे व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाएगा। मंझला कद होगा, गोल गठीला शरीर होगा, मस्तिष्क चौड़ा होगा, ललाट जो है देदीप्यमान होगा, बाल जो है काले होंगे लेकिन घने नहीं होंगे, कुछ चितरे से बाल होंगे और चमकती हुई आंखें वृश्चिक राशि वालों की विशेष शोभा होती है। यानी व्यक्तित्व तो ऐसा होता है कि वो शीघ्र ही दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यानी कि वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वो चुंबकीय एवं आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। धनी सामान्यतः वृश्चिक राशि वाले धनवान होते हैं, समाज में लोकप्रिय होते हैं, प्रेम के क्षेत्र में ये आगे बढ़कर के पहल करने वाले होते हैं और जो विपरीत योनि के प्रति बहुत शीघ्र ही आकर्षण अनुभव करने लगते हैं। अपनी भावनाओं पर जल्दी नियंत्रण नहीं कर पाते, इसलिए दूसरों पर शीघ्र ही विश्वास कर बैठते हैं, जिसके कारण इनको जीवन में कुछ कठिनाइयां एवं खतरे भी उठाने पड़ सकते हैं। बहुत बड़े स्वार्थी होते हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कभी कभी शत्रु को भी गले लगा लेंगे और अपना काम निकालने के बाद उसको पैरों तले रौंदने में भी बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे। राजनीति में रुचि होती है, सफलता भी मिलती है यदि अन्य ग्रहों का समावेश अच्छा हो कुंडली में। स्वभाव में उग्रता होती है, थोड़ी सी भी विपरीत बात पर एकदम क्रोधित होकर के भड़क जाते हैं। समाज में इनका परिचय क्षेत्र बहुत अधिक होता है और इतने चालाक होते हैं कि अपने विरोधियों से भी अपना काम निकाल लेते हैं। लिखने पढ़ने में नॉर्मल होते हैं, यदि प्रारंभ से ही प्रयास करें, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें तो लेखन क्षेत्र में सफलता भी मिलती है। लेकिन कुछ शारीरिक कष्टों से और आलस्य के कारण ये नियमित कोई काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनका हर काम अधूरा ही रहता है। आर्थिक स्थिति इनकी कमजोर तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन एक खर्चीले स्वभाव के होते हैं, इसलिए जीवन में धन संचय नहीं कर पाते हैं। तो ये वृश्चिक राशि वालों के कुछ सामान्य प्रकार का जो लक्षण है वो हमने बताए। अब यदि किसी की कुंडली में लग्न से लेकर के 12वें भाव तक यदि वृश्चिक राशि है तो उस जातक को वो वृश्चिक राशि किस प्रकार का फल देगी, इस बारे में चर्चा करेंगे। एक ही राशि पर चर्चा करने के लिए अनेक विषय, हजारों विषय हैं और इसीलिए कोई भी ज्योतिषी किसी एक ग्रह को लेकर, एक राशि को लेकर के एक बार में पूरा डिटेल नहीं समझा सकता, इसलिए उसको क्रम से समझना पड़ता है। हमने पहले भी कहा था कि हमारी ये वीडियो जो
हमारे ज्योतिष शास्त्र के नए छात्र हैं, नए विद्यार्थी हैं, उनको समझने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। यदि अपने मन से विद्या का और ज्ञान का अहंकार निकाल करके एक दूसरे की बात को कायदे से समझा जाए, ध्यान दे करके समझा जाए, तो जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो ऐसे ज्योतिष शास्त्र के अध्येता जो नए हैं इस क्षेत्र में, नए तरीके से सीख रहे हैं ज्योतिष शास्त्र को, उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। जिनको ज्योतिष शास्त्र में रुचि है वे भी इससे लाभ उठा सकते हैं। इसलिए एक दिन पहले मैंने बताया था कि आप अपनी कुंडली को सामने निकाल करके बैठिए और देखिए कि आपकी कुंडली में 1 से लेकर के 12वें भाव में यानी कहाँ पर वृश्चिक राशि है और उसका क्या फल है। वही हम जो राशियों पर चर्चा कर रहे हैं उसमें सिर्फ हम यही पॉइंट अभी वर्तमान में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि किसी की कुंडली में लग्न में यदि वृश्चिक राशि है तो वो व्यक्ति किस प्रकार का होगा। लग्न से सामान्य स्वभाव व धर्म का विचार किया जाता है। लग्नेष्ट में कोपपरो न सत्यो भवेन मनुष्यो नृप पूजितांग गुणान्वितः शास्त्र कथानुरक्तः प्रमर्दकः सत्वगुणस्य नित्यम। वृश्चिक लग्न में जन्म लेने वाला यानी लग्न में यदि वृश्चिक राशि है तो ऐसा मनुष्य क्रोधी होता है, असत्य बोलने वाला होता है, राजा से पूजित होता है, गुणवान भी होता है और सत्य शास्त्र में अनुरक्त रहने वाला होता है। यानी शास्त्रों के प्रति उसको श्रद्धा भाव रहता है और अपने शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। केवल 2 ही, अभी इससे पहले भी हमने बताया था कि वृश्चिक राशि वाले थोड़े क्रोधी होते हैं, उनको क्रोध जल्दी आता है। लेकिन यदि वृश्चिक लग्न है तो व्यक्ति कुछ अधिक ही क्रोधी स्वभाव का होगा, लेकिन उसका क्रोध थोड़े समय के बाद स्वतः ही शांत हो जाएगा। यानी उस पर आप वाद प्रतिवाद न करके थोड़ी सी प्रतीक्षा करके आप सामने वाले को शांत होने दीजिए, वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। अब यदि द्वितीय भाव जो कि धन का भाव है उसमें यदि वृश्चिक राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। धनेलि लग्ने प्रभवे च यस्य स्वधर्मशीलं प्रकरोति नित्यं विलासिनी कामपरः सदैव विचित्रवाक्यं द्विजदेव भक्तम्। विचित्र प्रकार की बात करने वाला, बहुत उटपटांग बात होगी, बेसिर पैर की बात हो सकती है। देवताओं और ब्राह्मणों का भक्त होता है, धर्मशील होता है, स्त्रियों में आसक्त रहने वाला होता है। अब यदि तृतीय भाव में वृश्चिक लग्न है तो किस प्रकार का फल होगा। अलौ तृतीये भवने नरस्य मैत्री सदा पाप युतैर्नरेन्द्रै म्लेच्छै कृतघ्नै कलहानुरक्तैर्लज्जा विहीनैर्मनु जैर्हिरौद्रै। ऐसा व्यक्ति जिसके तीसरे भाव में वृश्चिक लग्न है तो पाप युक्त होता है, राजाओं के साथ तथा म्लेच्छों के साथ, राजाओं के भी साथ में रह लेगा और म्लेच्छ व्यक्तियों के साथ में भी रह लेगा। कलह प्रिय होगा, यानी उसको लड़ाई झगड़ा व्यर्थ वाद विवाद बहुत अधिक पसंद होगा। निर्लज्ज होगा, यानी किसी भी प्रकार की उसके अंदर शर्म नहीं होगी। और जो रौद्र स्वभाव वाले व्यक्ति हैं ऐसे लोगों से मित्रता करने वाला होगा। इस प्रकार तीसरे भाव में वृश्चिक राशि का फल कहा। अब यदि किसी की कुंडली में चतुर्थ भाव में जो कि सुख का भाव है, माता का भाव बताया गया है, उसमें यदि वृश्चिक राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। अलौ चतुर्थे च यदा भवेत् सुतीक्ष्ण भावं परभीति युक्तं प्रसूत सेवं गतवीर्य दक्षं
परई सुरक्षम गुणैर्विहीनम। चौथे भाव में वृश्चिक राशि का होना शुभ नहीं माना जाता है, यानी अच्छा नहीं बताया गया है। मनुष्य तीक्ष्ण स्वभाव वाला होगा और भययुक्त रहने वाला होगा, यानी हर समय उसको एक अज्ञात भय व्याप्त रहेगा उसके मन में। बहुत अधिक लोगों की सेवा करने वाला होगा, किसी न किसी कारण से अपने वीर का नाश करने वाला होगा, चालाक होगा, दूसरों से रक्षित होगा और गुण विहीन होगा, यानी उसमें कोई भी उसमें सद्गुणों की न्यूनता होगी। इस प्रकार चौथे भाव में वृश्चिक राशि का फल बताया। अब यदि पंचम भाव में वृश्चिक राशि है तो कीटे सुतस्ते जनयेत् तु यौनो पुत्रान् मनुष्यः सुभगान् सुशीलान् अज्ञात दोषान् प्रणयेन युक्तान् सप्तक्ष धर्मे सततं मनुष्यः। वृश्चिक लग्न यदि वृश्चिक राशि यदि पंचम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति शीलवान, अज्ञात दोष यानी दोष रहित, प्रणय से युक्त, पुत्रों को उत्पन्न करने वाला होता है और हमेशा ही धर्म के प्रति आसक्त रहने वाला होता है, यानी कि धार्मिक स्वभाव का होता है। तो इस प्रकार पंचम भाव में वृश्चिक राशि का होना शुभ माना गया है। अब यदि छठे भाव में जो कि रोग और शत्रु का मुख्य भावत है, उसमें यदि वृश्चिक राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। कौर्व्ये रिपुस्ते प्रभवैतु वैरम सार्धम द्विजैवैश्च च शरीर सपाश्चै व्यालैर्मृगैश्चोरगणैर्नराणां भवे स्वधान्यैश्च विलासिभिश्च। वृश्चिक लग्न यदि राशि यदि छठे भाव में है तो सांप और जो जमीन में रेंगने वाले टेढ़े मेढ़े टाइप के कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे जीवों से उसका बैर होता है, यानी वो जो शरीर जमीन में रेंगने वाले कीट आदि हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति व्याघ्र, हिरण यानी जो जंगली पशु हैं उनसे भी व्यर्थ में बैर भाव रखने वाला होता है, अकारण उनको मारता है और स्त्री जनों से भी उसका बैर होता है, यानी स्त्रियों से भी वो बैर मानने वाला होता है। अब यदि सप्तम भाव जो कि जिससे पत्नी का, विवाह का और दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है, तो सप्तम भाव में यदि वृश्चिक राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। कीटेस्त संस्ते च कला समेता भवन्ति भार्या कृपणा नराणाम् सुकुत्सितांगः प्रणयेन हीना दौर्भाग्य दोषैर्विविधैः समेता। सप्तम भाव में यदि वृश्चिक राशि है तो ऐसे पुरुष की स्त्री जो है वो पुरुषों के आकार जैसी होगी और उसके जो शरीर के अंग प्रत्यंग हैं वो देखने में बेडौल होंगे, यानी जो उसके अंग आदि हैं वो देखने में अच्छे नहीं होंगे। अनेक प्रकार से के उसमें दोष होंगे उस पुरुष की स्त्री में और स्वयं भी अनेक दोषों से युक्त होगी। तो इस प्रकार सप्तम भाव में वृश्चिक राशि का होना दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा नहीं है और कितना भी प्रयास करो लेकिन उसको सुंदर पत्नी नहीं मिल सकती है। लेकिन भाई वृश्चिक जिनके सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है और उनका अभी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश नहीं हुआ है तो वो परेशान मत हो। पहले भी बताया था कि केवल एक ही प्रकार के फल से। अब यदि अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है तो किस प्रकार का फल होगा।
कर्केष्ट मस्ते च जलोपसर्गात् कीटात् तथा तीवहि भीषणात् वा भवेद विनाशा परहस्ततो वा विदेश संस्तस्य नरस्य चैव। अष्टम भाव में यदि कर्क राशि है तो जल से, कीड़ों से और अत्यधिक भीषण वस्तुओं से अथवा किसी दूसरे के द्वारा परदेश में मृत्यु को प्राप्त होता है। अब यदि नवम भाव यानी भाग्य भाव में वृश्चिक राशि है तो धर्माश्रितोरिष्य भवेद्यदा वै पाखंड धर्मं कुरुते मनुष्यः पीड़ाकरस्यैव तथा जनानां भक्त्या विनीतः परितोषणेन। यदि भाग्य भाव में वृश्चिक राशि है तो ऐसा मनुष्य पाखंड धर्म को मानने वाला होता है, दूसरे मनुष्यों को पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की यदि प्रशंसा करते रहो और मतलब उसको कुछ न कुछ उपहार आदि देते रहो तो ऐसा व्यक्ति प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाता है। और यानी प्रशंसा करने से और कुछ गिफ्ट आदि लेकर के जिसकी कुंडली के भाग्य भाव में वृश्चिक राशि ऐसा व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। अब यदि दसम भाव यानी कर्म भाव में वृश्चिक राशि है तो कीटेम बदस्ते प्रकरोति कर्म पुमांसु दुष्टै पुरुषै समानम पीड़ाकरम देव गुरु द्विजानाम सुनिर्दयम नीति विवर्जितम च। दसम भाव में वृश्चिक लग्न होने पर वो पुरुष दुष्ट पुरुषों के समान कर्म करने वाला होता है, यानी अच्छे काम नहीं करता है। देवताओं, गुरु और ब्राह्मणों को पीड़ा देने वाला होता है और दया और नीति से रहित कर्मों को करने वाला होता है। वृश्चिक राशि में भी दसम भाव में भी वृश्चिक राशि का होना शुभ नहीं बताया गया है। अब यदि एकादश भाव यानी लाभ भाव में वृश्चिक राशि है तो लाभाश्रिते चाष्टमके हिरासो प्राप्नोति लाभम मनुजोति मुख्यम शास्त्रागमाभ्याम विनयेन पुंसां नित्यम विवेकेन तदाद्भुतेन। वृश्चिक राशि यदि लाभ भाव में है तो मनुष्य मुख्य लाभ को प्राप्त करने वाला होता है। वेद शास्त्र तथा विनय से तथा नित्य ज्ञान से धन भी प्राप्त करता है, यानी धन लाभ भाव में यदि वृश्चिक राशि है तो शुभ फल ही प्राप्त होगा। अब यदि व्यय भाव में वृश्चिक राशि है तो अलौव्यस्थे च भवेद्यस्तु पुंसां प्रमादेन विडम्बनाभि कुमित्र सेवा जनिता सुनिंदा धनव्यस्यौर कृताधिकारात्। वृश्चिक लग्न यदि 12वें भाव में है तो पुरुष प्रमाद से यानी आलस्य से अथवा दूसरे पुरुषों के में मतलब दूसरे पुरुषों के लिए धन का व्यय करने वाला होता है। और कुमित्रों की सेवा करने से उसकी समाज में निंदा होती है, यानी जो मित्र होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं और ऐसे लोगों के साथ में ही वो रहने वाला होता है, तो इस कारण समाज में उसकी निंदा होती है। और चोरों के द्वारा भी उसका धन हरण किया जा सकता है। इस प्रकार लग्न से लेकर के 12वें भाव तक वृश्चिक राशि का जो फल है वो बताया। लेकिन पहले भी बताया और बार बार ही संकेत करता हूँ कि केवल एक स्थान पर किसी राशि के होने से यदि फल जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फलित विभाग को यदि पूर्ण मान लिया जाए तो ये धृष्टता होगी, यानी मूर्खता ही होगी कि केवल एक सूत्र को लेकर के किसी प्रकार की कोई सामने वाले के विषय में बात कह दी जाए, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर अभी हमने दिन में 2-3 दिन से पोस्ट पढ़ रहे हैं कि किसी IAS परीक्षा का परिणाम निकला तो किसी के लिए किसी ज्योतिषी ने बोल दिया होगा कि ये कितना भी प्रयास करे IAS में इसको सफलता नहीं मिलेगी। तो तमाम प्रकार की सोशल मीडिया पर लोग निंदा कर रहे थे
हमने उस पोस्ट में अपना कमेंट लिखा कि जिन्होंने इस प्रकार की भविष्यवाणी की ऐसा नहीं है। या तो वो व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र नहीं जानता होगा, अथवा आज के समय में एक वर्ग विशेष को या एक जाति विशेष को लक्ष्य करके तमाम अनाप शनाप प्रचार किए जा रहे हैं। एक बहुत बड़े संगठन के मुखिया भी पिछले वर्षों में कई बार एक वर्ग विशेष के लिए तमाम प्रकार के उलूल जुलूल टाइप के बयान, विवादित बयान दे चुके हैं। तो उन सब बातों में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये राजनीति हमारा चैनल नहीं है। हम इसमें राजनीति नहीं करते, ना हम किसी प्रकार के कोई राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर ज्योतिष संबंधी एक वक्तव्य को देखकर मन बड़ा व्यथित हुआ। हालांकि मैंने जवाब भी दिया, यही जवाब दिया कि ज्योतिष जानने वाला कभी भी किसी प्रकार का दावा नहीं करता। हमारे यहाँ जो वैदिक अथवा पौराणिक परंपरा है, उसमें कहीं भी भविष्यवाणी का शब्द का किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। हमारे यहाँ श्री रामचरितमानस अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण में आकाशवाणी का उल्लेख मिलता है। आकाशवाणी तो सीधे परमात्मा की वाणी कानों में पड़ी, ऐसा तो कई जगह पर है, लेकिन भविष्यवाणी जैसे शब्दों का कोई आधार हमारे भारतीय ज्योतिष में, हमारे भारतीय दर्शन में नहीं है। क्योंकि हम ज्योतिष शास्त्र के जो अध्येता हैं, ज्योतिष शास्त्र का जो अध्ययन करते हैं, हम लोग किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं करते, किसी भी प्रकार का कोई दावा भी नहीं करते। हम लोग देश काल परिस्थिति और ग्रह गणित के आधार पर अपना एक अनुमान प्रस्तुत करते हैं, और उसके आधार पर यानी यदि किसी खराब ग्रह की दशा आदि है या आने वाली है, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए ईश्वर आराधना की ओर उसको प्रेरित करते हैं। यानी हम लोग कर्म में ही प्रेरित करते हैं। कई बार हमने बताया कि ज्योतिष शास्त्र के विषय में आजकल जो कहते हैं कि ये व्यक्ति को भाग्यवादी बनाता है, हम लोग किसी को भाग्यवादी नहीं बनाते हैं, हम लोग उसको कर्म में ही प्रेरित करते हैं। कई दूरदर्शन आदि चैनल्स पर भी हमने जब इस प्रकार के प्रोग्राम दिए, तो हमने कई प्रमाण अपने पुराणों के द्वारा प्रस्तुत किए कि हमारा ज्योतिष शास्त्र किसी भी प्रकार को से व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं बनाता है, न हम भाग्य की ओर प्रेरित करते हैं, हम सिर्फ व्यक्ति को कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत में अमर कोश में भाग्य के 6 पर्यायवाची बताए गए हैं। दैवम दिष्टम भाग्यम स्थिर नियति विधि। एक एक दैव यानी भाग्य को दैव कहते हैं, दिष्टम यानी दृष्टा कहते हैं, जो दिखाई दे रहा है। अब यदि व्यक्ति सदकर्म की बजाय दुष्कर्म करेगा या दुष्कर्म में रत होगा, राहु की महादशा चल रही या शनि जैसे ग्रह की दशा चल रही, और व्यक्ति यदि पापा गलत आचरण करेगा, सुरापान आदि करेगा, तो आने वाला समय तो उसका खराब होगा ही। तो हम लोग केवल और केवल सदकर्म की ओर प्रेरित करते हैं। तो जो समाज की इस प्रकार की मानसिकता है कि यदि हम लोगों के विरोध में कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट आदि हो, तो उसको थोड़ा अवॉइड करें। क्योंकि आज के समय में जब से सॉफ्टवेयर प्रारंभ हो गया है, तो लगभग हमने एक दिन और बताया था कि 100 में 90 ज्योतिषी आपको मिलेंगे। मोबाइल में सॉफ्टवेयर होगा और वो आपकी कुंडली देखने लगेंगे। हर विषय अलग अलग होता है। ज्योतिष शास्त्र अपने में एकदम अलग विषय है। इसका किसी भी प्रकार का वैदिक कर्म कांड और श्रीमद् भागवत महापुराण आदि से संबंध नहीं है। हालांकि यद्यपि श्रीमद् भागवत महापुराण में 6ठे स्कंद में ज्योतिष का दर्शन कराया गया है, लेकिन वह ज्योतिष केवल ग्रहों की स्थिति को जानने के लिए है। उनका अब यदि उस विषय को व्यक्ति आगे पढ़ना चाहे तो उसको अलग तरीके से स्वाध्याय करना पड़ेगा।
तो ये बिल्कुल ही अलग विषय है। फिर संकेत करता हूँ कि यह किसी भी प्रकार से व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं बनाता है। जो पाश्चात्य भविष्यवक्ता हुए हैं, जैसे नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियाँ बहुश्रुत हैं, तो एक चीज़ ये भी है कि नास्ट्रेडमस कोई भी ज्योतिषी नहीं था ना, वो ज्योतिष से के आसपास उसका कोई संबंध था। जहाँ तक हमने उनके बारे में जो विदेशी विद्वान हैं और जो नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों पर शोध कर रहे हैं, ऐसे कई विद्वानों से मेरी वार्ता हुई। हालांकि उतनी अंग्रेजी हमको नहीं आती है, लेकिन जो आजकल तो सब सिस्टम है, हमने उनके भाषा को समझा। वो नास्ट्रेडमस ने प्रकृति के संकेतों को उसी आकार में लिपिबद्ध करने का प्रयास किया, और उन्हीं के आधार पर आज के समय में जो पाश्चात्य विद्वान हैं या हमारे देश के विद्वान हैं, वो उनके आधार पर भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन हमारा वैदिक शास्त्र भविष्यवाणी नहीं करता है। हम भारतीय हमेशा प्रकृति के संकेतों को समझकर और देश काल परिस्थिति गणित के आधार पर ही व्यक्ति का मार्गदर्शन मात्र करते हैं, किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं करते। तो आशा है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे हम बहुत ही रहस्यमयी और गूढ़ जानकारियाँ देने का आपको प्रयास करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। किसी भी प्रकार की ज्योतिषी समस्या के लिए आप हमसे व्यक्तिगत रूप से हमारे मोबाइल नंबर 9450253563 अथवा 7007242475 इन दोनों में से किसी भी नंबर पर हमसे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। तो हम अपेक्षा करेंगे कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।